तो अभी यहाँ से ड्रोन जा चुका है और कुछ ही देर में यमुना जी तक पहुंचने वाला है। आप देखेंगे यहाँ की किस प्रकार से घर जलमग्न हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं यमुना जी का बहुत ही भयंकर रुद्र रूप। यहाँ से लेके और उधर तक अगर आप देखेंगे तो यमुना जी का जो स्वरूप है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और चारों तरफ जो नावें हैं वो अभी बंद हो रखी हैं। ब्रज रथ भी यहीं पर खड़ा हुआ है। बहाव इतना ज्यादा तेज है कि ये नाव भी बह जाए और चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो तबाही का जो माहौल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सामने ही केसी घाट है, सभी नावें बंद कर रखी हैं, किसी भी प्रकार की कोई नाव नहीं जाए। राधे बाबा गौशाला पर खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं यमुना जी का जो रुद्र रूप है उसने परिक्रमा मार्ग को भी प्रभावित कर दिया है। और इधर की तरफ देखेंगे आप तो सामने ही यमुना जी हैं और चारों तरफ जल ही जल। कितने यहाँ पर मकान जलमग्न हो गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है। मकानों की स्थिति ऐसी है कि घर खाली कर करके लोग यहाँ से भाग रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से मथुरा तक मचा हुआ है हाहाकार। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है मथुरा का जयसिंहपुरा। गायत्री तपोभूमि के पीछे चारों तरफ गलियों में घरों में पानी घुसा हुआ है। ये आप जो नजारा देख रहे हैं यहाँ पर कितने ये घर हैं। ये चीख पुकारें इन लोगों की सुनी नहीं होंगी आपने जब इनके घरों में रात्रि में पानी पहुंच गया। सुबह होते ही बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपने ये घर यहाँ से खाली किए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ये मथुरा का वो स्थान है जहाँ पर तुलसी वन, ये आप जो हरा हरा वन देख रहे हैं ये तुलसी वन है। यहीं पर शमशान घाट है और यहाँ से लेके पूरे मथुरा तक यही हाल है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये पूरा स्थान खाली है। इसके बाद कंस किले के पास गऊ घाट स्थान है, वहां तक जो पानी है, पानी का स्तर है वो काफी ज्यादा है। और आगे चलते हैं तो विश्राम घाट मंदिर के अंदर तक पानी पहुंचा हुआ है। मथुरा के 24 घाट, विश्राम घाट के 12 घाट दूसरी साइड हैं और एक साइड 12 घाट हैं। सभी घाटों पर पानी खूब ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और मथुरा में भी हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से वृंदावन की कॉलोनियों में पानी पहुंच चुका है, पानी घाट की तरफ कॉलोनियां हैं जो नीचे स्तर पर हैं यमुना जी के, उनमें हर जगह यही हाल देखने को मिल रहा है। आधे आधे घर, एक एक मंजिल यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके पूरे घर डूब चुके हैं। जो छोटे मोटे प्लॉट हैं वो भी पूरे डूब चुके हैं। इधर में केसी घाट की सभी सीढ़ियां डूब चुकी हैं और यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी है। बिल्कुल ऐसी बैरिकेटिंग की है कि जिसमें से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, वृंदावन की परिक्रमा की कुंज गलियां बिल्कुल डूब चुकी हैं और दोनों तरफ पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैद तरीके से बैठा हुआ है। किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इस प्रकार से वृंदावन का केसी घाट डूब चुका है। और ये आप देखें केसी घाट का जो मंदिर है, ये आप देखिए पूरा जो नावों का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था, यहाँ से पूरी नावें हटा दी गई हैं। इधर में अगर देवरा बाबा की बात करें तो देवरा बाबा का जो मंदिर है वो पूरा जो है बिल्कुल डूब चुका है। आरती का जो स्थल था, आरती का जो घाट था वो भी बिल्कुल डूब चुका है। चारों तरफ जमुना जल ही जल दिखाई दे रहा है। दोनों पुल टूट चुके हैं। एक तो केसी घाट के पास पुल था वो टूट चुका है और ये देखें पुल को खींच लिया गया है और एक साइड में कर दिया गया है। तो यमुना जी के दोनों पुल, वृंदावन से माट की तरफ जाने वाले जो मार्ग थे वो दोनों कट गए हैं। अब केवल पानीगम वाले पुल होके ही यात्रीगण, श्रद्धालुजन राधा रानी मंदिर के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन राधा रानी मंदिर के अंदर भी पानी जा चुका है। राधा रानी मंदिर में चारों तरफ से यमुना जल पहुंच चुका है और हाहाकार मची हुई है। क्योंकि जब समय था, जब 1972 का समय था, उस समय पर ये यमुना जी इसी प्रकार से आती थी और पूरे अपने जहां जहां पर होके इनको जाना होता था उसी स्थान पे होके जाती थी। लेकिन आज के समय में इन लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और यमुना जी की जो खादर की जमीन है उसमें जो खेत होते थे वो तो जलमग्न हो जाते थे, तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के समय में जिन लोगों ने उन खादरों में घर बना लिए हैं
उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये वही आरती का स्थल है, ये पूरा डूबा हुआ है चारों तरफ से। तो इस प्रकार से पूरे वृंदावन में हाहाकार मची हुई है, मथुरा में हाहाकार मची हुई है। हथनी कुंड से ये जल छोड़ा गया है और हथनी कुंड से जब ये जल छोड़ा गया तो एक साथ बहुत ज़्यादा जल छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और कल आप देखेंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरण छूती हैं यमुना जी। वृंदावन के केसी घाट स्थान पर अब हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यमुना जी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और देवरा बाबा घाट पर भी पूरा कुंभ क्षेत्र डूब चुका है। जितने भी निचले स्तर हैं वो सभी डूब चुके हैं। लोग अपने घरों में से निकल निकल कर भाग रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। केसी घाट पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। और सीढ़ियां भी यहाँ पर पूरी डूब चुकी हैं। केसी घाट पर पूरा केसी घाट वृंदावन का डूब चुका है। और यमुना जी का जल स्तर आप देखें, लगभग 3 किलोमीटर तक यमुना जी बह रही हैं। यहाँ से लेकर राधा रानी मंदिर है वहां तक यमुना जी का जल पहुंच चुका है। यमुना जी का जल उस राधा रानी मंदिर में भी पूरा फैल चुका है। तो इस तरीके से लगभग 3 किलोमीटर दूर यहाँ से पानी गांव है और पानी गांव तक वो जल मग्न पूरा हो चुका है। काफी बड़ा रूप यमुना जी ले चुकी हैं। तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखें आप, ये केसी घाट है सामने ही। अगर आप देखेंगे तो ये केसी घाट है। ये देखें आप, ये जो स्थान है ये केसी घाट है और यहीं पर केसी घाट की जो नाव है वो खड़ी हुई हैं। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की जो नाव हैं वो खड़ी हुई हैं। ब्रज रथ खड़ा हुआ है और छोटी छोटी नावें भी खड़ी हुई हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना देनी है कि इस यमुना जी के जल में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि जल स्तर बहुत ज्यादा तेज है। आज हम मथुरा में खड़े हुए हैं और मथुरा में यमुना जी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। एक गौशाला है यहाँ पर और मंदिर भी है। आज हम श्री राधे बाबा गोलोक धाम में खड़े हुए हैं। यहीं पर यमुना जी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना जी यहाँ पर इतनी तेज बहाव में बह रही हैं कि यहाँ पर जो गायें हैं उनकी फसल भी यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। जानते हैं महाराज श्री से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, कितना नुकसान आपका हो गया इस यमुना जी के जल से? यमुना मैया ने कृपा करी, बहुत अच्छी बात है। हमारे खेत में गाय के लिए ज्वार, बाजरा, मूंग और ग्वार की फसल थी, वो यमुना जी के जल के प्रभाव के कारण डूब गई है। कोई दिक्कत नहीं है, यमुना जी के आशीर्वाद है और आ जाएगा। महाराज जी, कितनी गायों की सेवा करते हैं आप? गाय हमारे वहाँ बहुत है। जो सामने गौशाला में एक नीचे टीन सेट है उसमें, और एक पीछे गौशाला है, सेट है, पूरा हाल है, उसमें सांड भी है। सांड है, गाय है, बहुत सारी है, आप देख सकते हैं सामने। महाराज जी, यहाँ पे दर्शन कौन सी लीला के, क्या लीला हुई है राधे बाबा की यहाँ पर? यहाँ पे बताते हैं, खड़ग बिहारी जी महाराज एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय को चराते हुए घूमते हुए गोपी ग्वालों के संग में आए थे। तो यहाँ पे बाबा महाराज को दर्शन हुए। तो उस समय ठाकुर जी अंदर खिड़की से झांक के महात्मा को देख रहे थे, तो उनका नाम खड़ग बिहारी पड़ गया। तो खड़ग बिहारी के नाम से जाना जाता है। खड़ग बिहारी जी महाराज है। यहाँ पे शालिग्राम स्वरूप दर्शन सेवा होती है। और जी राधे बाबा महाराज, उनके बाद में बाबा प्रहलाद दास जी महाराज हुए। उनके बाद में हमारे श्री गुरु जी महाराज बाबा बिहारी दास जी महाराज हुए। इसी करके मेन यहाँ गौ सेवा होती है। ठाकुर जी की आरती और सेवा पूजा होता है। संत लोग रहते हैं, सब लोग सेवा करते हैं हम लोग। ये ब्रज का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ पे जो राधे बाबा महाराज है वो बताते हैं, ब्रज के संत लोग बताते हैं, वो सिद्ध पुरुष हुए। जैसे हमारे गुरु जी भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल अजीब टाइप के थे। महाराज जी, यहाँ तीनों वन की परिक्रमा भी लगती है, मथुरा की परिक्रमा भी? हाँ, मथुरा, वृंदावन और गढ़ गोविंदा वन की परिक्रमा लगती है। जो परिक्रमा मार्ग है हमारे आश्रम के बगल में होके लगता है। इधर वृंदावन की लगती है, इधर मथुरा की लगती है, तो दोनों की लगती है। इधर से होके दोनों की भी लग जाती है, 3 वन की लगती है। परिक्रमा मार्ग में भी पानी आ चुका है? परिक्रमा मार्ग में पानी आया है, एक साइड में हमारे आश्रम के नीचे ही आया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यमुना जी का रुद्र रूप। बाहर है ना, तुम्हारे ठोकर वहीं पे लग रही है, ठीक जाके सामने। ये देखिए यमुना जी का रुद्र रूप यहाँ से
अब ये हमारे थोड़ा फायदा है वो। ये अब पानी बहुत विशाल रूप यहाँ पे हमारी यमुना महारानी है। ट्रैक्टर है ना उसको और पता नहीं मार्च में चल कर तो भैया पता ही नहीं क्या लोगों को दिखाएंगे, तो देख पा रहे हैं कैसा हाल है। तो भैया अभी हम जा रहे हैं देवरा बाबा घाट की तरफ, और देखिए यहाँ पूरे में किस प्रकार से जल आ चुका है, देख पा रहे होंगे पूरा भैया घाट यहाँ जलमग्न स्थिति में देख पा रहे होंगे आप। देखो महाराज जी भी जा रहे हैं आगे में। जय हो महाराज जी, जय हो। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आनंद आ रहा आज। हाँ खूब आनंद आ रहा। जय हो भैया। देखिए किस प्रकार से पूरा देवरा बाबा घाट वृंदावन का जलमग्न हो चुका है। नज़ारा बहुत शानदार आ रहा है इधर। यहाँ थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा बीच में एक पैच आया है जिसमें पानी नहीं है। इधर में आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराज श्री यमुना जी में खड़े हुए हैं और यहीं पर खड़े होके अपनी डिबेट कर रहे हैं। ये देखें, ये यमुना जी का रुद्र रूप है और कितना तेज बहाव यहाँ पर यमुना मैया का है। चारों तरफ यहाँ पर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है और देवरा बाबा का जो घाट है वो आप सामने देख रहे हैं। इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर में पुल डूब चुका है, बह चुका है। अभी ये देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं केसी घाट पे और चारों तरफ जलमग्न ही जलमग्न पूरा केसी घाट यहाँ पर हो रहा है। और इधर में अगर सामने देखेंगे तो क्रूज खड़ा हुआ है, ब्रजरथ खड़ा हुआ है और भी बड़े बड़े यहाँ पर जो यात्रियों को पार करते हैं पानी की नावें हैं, ये सभी यहीं पर खड़ी हुई हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी हैं। यमुना में बहाव बहुत ज्यादा तेज है और ये देखें आप, ये पूरा जो है यहाँ पर डूब चुका है। अभी आप अगर ये देख रहे होंगे तो ये केसी घाट है और ये केसी घाट पूरा का पूरा यहाँ पर डूब चुका है, जलमग्न हो गया है और सीढ़ियों पर भी आदमी नहीं जाने दिया, सीढ़ियों तक आदमियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, पूरा रोक दिया गया है। बल्लियां लगा दी गई हैं, रस्सियां लगा दी गई हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान न हो। देख रहे हैं यमुना मैया का कम से कम 3 किलोमीटर का बहुत ही लंबा स्वरूप हो चुका है। यहाँ से लेके पानी गांव राधा रानी मंदिर तक यमुना का जल पहुंच चुका है और केसी घाट पूरा जलमग्न हो गया है। चारों तरफ आपको यहाँ पर जल ही जल दिखाई दे रहा होगा और इधर की तरफ में पूरी वृंदावन की जो व्यवस्था है, नावों की व्यवस्था है, वो पूरी नावें बंद कर रखी हैं, प्रतिबंधित कर दी गई हैं क्योंकि इस यमुना के तेज बहाव में नावें भी नहीं चलेंगी और किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन जो जल वाहन होते हैं वो नहीं चलेंगे। साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पता चल जाए कि यमुना जी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक बढ़ चुका है। और कोशिश करें कि आप यमुना जी के जल में नहाने की कोशिश ना करें और ना ही नाव में बैठ के जाएं क्योंकि नाव भी प्रतिबंधित कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति यमुना जी के जल में ना जाए। तो शेयर करना तो आपका बनता ही है जिससे कि आगे आने वाले भक्तों को भी पता चल सके कि यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की